जय श्री राम। राम कथा हो रही है, इसी के लिए मैं सुनने आई हूँ और आप लोगों को भी सुना रही हूँ। थोड़ी सी राम कथा सुनो। आज राम जी का जन्म है और बस उसी के भजन चल रहे हैं और अभी राम जी का जन्म होएगा, तो बस आगे देखिए, एंजॉय कीजिए। जैसे आज राम जी आ गए, अपने घर में बैठ गए, तो आप राम जन्म देखिए इसमें। राम 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 अब वो दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में राजा के रूप में विराजमान है। मैं उन्हीं के यहाँ आकर के अवतार लूंगा और मानवीय सृष्टि के द्वारा मानव लीला करूंगा और तुम भी वहां पहुंचो। भगवान ने उनको ये उपदेश दिया। तो भगवान को कौन लाए? एक गाना चलता है ना, जो हमको लाएंगे हम उनको लाएंगे, है? और खूब धूम मचाई इस गाने में। तो भैया राम को लाया कौन? राम को लाई गाय माता। पृथ्वी माता गैया का रूप धारण करके गई, प्रार्थना की उसने, प्रभु आओ अवतार लो, अत्याचार बढ़ रहा है। राम को लाने वाली है गैया मैया, और इस गैया मैया का रक्त आज भी पृथ्वी पर रोज, धरती पर क्या हमारे भारतवर्ष में ही देख लो कितनी गाय काटी जा रही है, कितना रक्त बह रहा है। जिन गाय के लिए भगवान ने अवतार लिया, उस गाय का रक्त आज हमारी धराधाम पर बह रहा है। क्या ये अच्छी बात है? सरकार को सबसे पहले यही कार्य करना चाहिए, गौ हत्या बंद करनी चाहिए। कहा तो जा रहा है कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे राम मंदिर का, लेकिन भक्तों शंकराचार्य जी राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे। उनके वक्तव्य को किसी ने सुना ही नहीं। स्वामी शंकराचार्य मिश्रानंद जी उस समय के शंकराचार्य, इंदिरा गांधी के समय गौ हत्या आंदोलन में जब करपात्री के साथ लोग थे तो 28 दिन जेल में रहे वो, इसलिए गौ हत्या बंद हो। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक गौ हत्या होती रहेगी तब तक हम राम मंदिर में नहीं पहुंचेंगे, राम जी के दर्शन करने अयोध्या नहीं जाएंगे। सरकार आ गई इस नाम पर, लेकिन फिर भी गौ हत्या बंद नहीं हुई और गैया मैया का रक्त आज भी बह रहा है। विदेशों को उस गाय माय का जो मांस है वो निर्यात किया जा रहा है, किसके लिए? अर्थ के। जबकि ऐसे ऐसे भक्त हैं भारतवर्ष में ही गाय माता के, उन्होंने सरकार से कह दिया कि गाय के मांस से तुमको जितना टैक्स मिलता है, जितना पैसा मिलता है, वो हम अपने पास से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम गौ हत्या को बंद करो, ऐसा संविधान लाओ, ऐसा कानून लाओ, क्योंकि जब तक गाय सुरक्षित नहीं रहेगी तब तक हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा। ये गाय से ही सुरक्षित है। इसलिए सरकार को सबसे पहले गौ हत्या बंद करनी पड़ेगी। मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है, मंदिर बनाया है, बनना चाहिए, लेकिन इस पर भी तो विचार करो। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुष्य अवतार, भगवान ने क्यों अवतार लिया? गायों के लिए लिया। भगवान कृष्ण ने क्यों अवतार लिया? गोविंद कहलाए, गोपाल कहलाए, गायों की रक्षा के लिए अवतार लिया, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास है। गाय साक्षात ब्रह्म है। बिना गाय के यज्ञ नहीं हो सकता, बिना गाय के पूजन नहीं हो सकता, बिना गाय के किसी प्रकार का कोई कर्म कांड नहीं हो सकता। कर्म कांड में उदाहरण है कि नामकरण संस्कार से लेकर के विवाह संस्कार तक जितने भी संस्कार होते हैं, सब में पहले गौदान किया जाता है जब संस्कार प्रारंभ होता है। आधा केकई को दिया, फिर आधे के 2 भाग किए, दोनों भागों को केकई और कौशल्या के हाथ में रख करके सुमित्रा को प्रदान किया। उसी के प्रताप से भगवान चारों अंश के दार द्वारा अपने 4 अंश के सहित यहाँ पधारे। कौशल्या के गर्भ में आकर के स्तुति की है देवताओं ने। वह समय आ गया, जोग लगन ग्रह भारत की सकल भय अनुकूल।
नौवीं तिथि है मधुमास है। मधुमास किसे कहते हैं? चैत्र मास, शुक्ल पक्ष है और अभिजित मुहूर्त है, यानी मध्य दिवस दोपहर का समय है और पावन काल लोक विश्रामा भगवान उसी शुभ घड़ी में यहाँ प्रकट हुए हैं। आइए भाई प्रगति के पाया दीन दयाला हो